अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन टाइप। रिएक्शन की टाइप्स के मुताबिक एंजाइम की डिफरेंट टाइप्स को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और याद रहे ये हमारी फर्स्ट ईयर बायोलॉजी की न्यू बुक में ये टॉपिक शामिल है, पुरानी बुक के अंदर ये टॉपिक शामिल नहीं था। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव होती रहे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन टाइप। A systemic nomenclature and classification of enzymes based on reaction types and reaction mechanism was given by International Union of Biochemistry। याद रखिएगा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री एक पूरी यूनियन है बायोकेमिस्ट्री की। उस यूनियन ने एक सिस्टमिक नॉमेनक्लेचर का मतलब है नाम देने का तरीकाकार। अब जो है वो एक नाम देने का तरीकाकार जो है वो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, जिसकी बेस पर हम एंजाइम को क्या करने जा रहे हैं, क्लासिफाई करने जा रहे हैं। तो हमने कहा सिस्टमिक नॉमेनक्लेचर का मतलब नाम देने का तरीकाकार। क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम बेस्ड ऑन रिएक्शन टाइप, डिफरेंट रिएक्शन की टाइप्स की बेस पर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री ने एक नाम देने का अमल दिया था। उसकी बेस पर हम जो है उसको क्लासिफाई करने जा रहे हैं। ऑन दैट बेसिस ऑल एंजाइम हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 6 ग्रुप। मुख्तलिफ रिएक्शन की टाइप्स की बेस पर एंजाइम को जो है वो 6 ग्रुप के अंदर, 6 ग्रुप के अंदर जाकर हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। जिसमें सबसे पहले हमारे पास जो है ऑक्सीडो रिडक्टेसिस, नंबर 2 ट्रांसफेरेसिस, नंबर 3 हाइड्रोलाइसिस, नंबर 4 लाइएसिस, नंबर 5 आइसोमेरेसिस, नंबर 6 लाइगेसिस। तो डिफरेंट रिएक्शन के टाइप्स की बेस पर एंजाइम को जो है वो 6 ग्रुप के अंदर जाकर जो है वो डिवाइड किया गया है। आइए वन बाय वन हम सबको डिस्कस करने जा रहे हैं। अब याद रखिएगा, ऑक्सीडो रिडक्टेस, नाम से ही अंदाजा हो रहा है, ऑक्सीडो शो कर रहा है ऑक्सीडेशन को और रिडक्टेसिस जो है वो शो कर रहा है रिडक्शन को। अब ये वो एंजाइम है जो मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शन में क्या करवाते हैं, ऑक्सीडेशन करवाते हैं, या वो क्या करवाते हैं, रिडक्शन करवाते हैं। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की आपको जो है वो क्या होनी चाहिए, डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए। किसी भी कंपाउंड से इलेक्ट्रॉन का रिमूव हो जाना है। वैसे तो इसकी केमिस्ट्री के अंदर 4 डेफिनेशन है, लेकिन मैं यहाँ कोई एक डेफिनेशन बताऊंगा। तो ऑक्सीडेशन क्या है, किसी भी कंपाउंड से इलेक्ट्रॉन का रिमूव हो जाना, ये क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। और किसी भी कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन का शामिल हो जाना, ऐड हो जाना, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है रिडक्शन। तो ये एंजाइम क्या करते हैं, दीज एंजाइम कैटालाइज ऑक्सीडेशन, रिडक्शन ऑफ देयर सबस्ट्रेट एक्ट बाय रिमूविंग और एडिंग इलेक्ट्रॉन टू द सबस्ट्रेट। आपको देखें यहाँ वर्ड इस्तेमाल हुआ है कि ये एंजाइम जो है वो क्या करते हैं, कैटालाइज करते हैं उन रिएक्शन में जिसमें क्या होती है, या तो ऑक्सीडेशन होती है, रिडक्शन होती है किसकी, ऑफ देयर सबस्ट्रेट। आपको मालूम है ना, सबस्ट्रेट वो कंपाउंड होता है, वो केमिकल कंपाउंड होता है जिसके ऊपर एंजाइम क्या करता है, एक्ट करता है। तो हमने कहा ये एंजाइम क्या करते हैं, कैटालाइज करते हैं ऑक्सीडेशन या रिडक्शन किसकी, सबस्ट्रेट की। अब ऑक्सीडेशन के लिए यहां क्या लिखा हुआ है, एक्ट बाय रिमूविंग। दूसरे अल्फाज में अगर बात की जाए, एक्ट बाय रिमूविंग, इलेक्ट्रॉन का रिमूव होना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। और एडिंग इलेक्ट्रॉन का ऐड होना क्या कहलाता है, रिडक्शन टू द सबस्ट्रेट। तो यहां अगर मैं सिंपल अल्फाज में बात कहूं कि ऑक्सीडो रिडक्टेसिस वो एंजाइम होते हैं जो अपने सबस्ट्रेट की या तो ऑक्सीडेशन करवाते हैं या रिडक्शन करवाते हैं, या दूसरे अल्फाज में कहूं कि अपने सबस्ट्रेट से ये क्या करते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं या इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास जो है साइटोक्रोम ऑक्सीडाइजेस साइटोक्रोम। साइटोक्रोम ऑक्सीडाइजेस एक एंजाइम है जो क्या करता है, ऑक्सीडेशन करवाता है किसकी, साइटोक्रोम नाम के केमिकल की क्या करवाता है, ऑक्सीडेशन करवाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो कंपाउंड है वो है ट्रांसफेरेसिस। ट्रांसफेरेसिस क्या है, द एंजाइम्स कैटालाइज द ट्रांसफर ऑफ स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप अदर देन हाइड्रोजन from one substrate to another are known as transferases। भाई ट्रांसफेरेसिस नाम से ही अंदाजा हो रहा है, ट्रांसफर
ये एंजाइम क्या करते हैं? दीस एंजाइम कैटेलाइज, ये क्या करते हैं? कैटेलाइज करते हैं द ट्रांसफर ऑफ स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप, एक मखसूस फंक्शनल ग्रुप को ट्रांसफर करने में मदद देते हैं। अदर देन हाइड्रोजन, अगर एक जगह से दूसरी जगह अगर हाइड्रोजन को रिमूव करना होता है तो हाइड्रोजन का रिमूव होना ये ऑक्सीडेशन कहलाता है, और हाइड्रोजन का ऐड होना ये तो रिडक्शन कहलाता है। वो किस कैटेगरी में आ जाते हैं? ऑक्सीडो रिडक्टेज में आते हैं, ऑक्सीडो रिडक्टेज में आते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन का रिमूव होना ऑक्सीडेशन है और हाइड्रोजन का ऐड होना क्या है? रिडक्शन है। तो यहां बात हो रही है ट्रांसफेरेसिस वो एंजाइम है जो स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप, किसके अलावा? हाइड्रोजन के अलावा कोई भी फंक्शनल ग्रुप होता है उसको एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन सबस्ट्रेट टू अनदर, एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट पर क्या करते हैं? ये ट्रांसफर करने का काम करते हैं, आर नोन एज ट्रांसफेरेसिस। इन्हें क्या कहते हैं? हम ट्रांसफेरेसिस कहते हैं। एग्जांपल हमारे पास है हेक्सोकाइनेस, ट्रांसफर अ फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम एटीपी टू ग्लूकोज। हेक्सोकाइनेस जो है, देखिए एग्जांपल अच्छे से याद रखनी है, हेक्सोकाइनेस जो है ट्रांसफेरेसिस की एग्जांपल है। ये ट्रांसफर करता है फॉस्फेट ग्रुप को एटीपी से, कहां? एटीपी से ये ग्लूकोज में क्या करता है? ये ट्रांसफर करता है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है हाइड्रोलाइसिस। द एंजाइम ब्रिंग अबाउट द ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इनटू स्मॉलर वन बाय एडिंग वाटर, ब्रैकेट में लिखा हुआ हाइड्रोलाइसिस, एंड ब्रेकिंग द स्पेसिफिक कोवेलेंट बॉन्ड आर नोन एज हाइड्रोलाइसिस। बाय हाइड्रोलाइसिस नाम ये निकला है किससे? हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस वो प्रोसेस होता है, गौर से सुनिएगा, हाइड्रोलाइसिस वो प्रोसेस होता है जिसमें वाटर का मॉलिक्यूल क्या होता है? किसी भी कंपाउंड में वाटर का मॉलिक्यूल ऐड होता है और वो मॉलिक्यूल क्या होता है? दो हिस्सों में जाकर क्या होता है? डिवाइड हो जाता है। तो हमने हाइड्रोलाइसिस में हमने बात की, द एंजाइम ब्रिंग अबाउट द ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। एक लार्ज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, एक बड़ा सा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, इसको ये एंजाइम क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है, तोड़ता है। किस में तोड़ता है? इनटू स्मॉलर वन, छोटे कंपाउंड में तोड़ता है, बाय एडिंग वाटर। और क्या होता है? वाटर इसमें ऐड करके ये इसको तोड़ने का काम करता है, और वाटर ऐड होना और कंपाउंड का टूटना, ये प्रोसेस कहलाता है हाइड्रोलाइसिस। और इस हाइड्रोलाइसिस के वर्ड से निकला है हाइड्रोलाइसिस। तो ये एंजाइम जो है वो क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करते हैं, एक लार्ज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करते, तोड़ते हैं इनटू स्मॉलर वन। क्या करते हैं? स्मॉलर वन में बाय एडिंग वाटर, क्या करते हैं? पानी ऐड करके, एंड ब्रेकिंग द स्पेसिफिक कोवेलेंट बॉन्ड, और एक मखसूस कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ते हैं पानी शामिल करके, उन्हें हम नाम देते हैं हाइड्रोलाइसिस। अब हाइड्रोलाइसिस के हमारे पास एग्जांपल है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम व्हिच ब्रेक डाउन प्रोटीन इनटू पेप्टाइड्स। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स जो है ये हाइड्रोलाइसिस के एग्जांपल हैं, जो कि प्रोटीन को तोड़ने का काम करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं प्रोटीन इनटू पेप्टाइड्स। पेप्टाइड्स छोटे छोटे प्रोटीन्स जो है, मतलब ये कहते हैं ना, पेप्टाइड बॉन्ड आपको मालूम है 2 अमीनो एसिड के दरमियान होता है, तो ये प्रोटीन को तोड़कर पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करने का क्या करते हैं? ये काम करते हैं। अब इसी तरीके से हमारे पास जो है चौथी टाइप हमारे पास है लाइसिस। लाइसिस क्या है? द एंजाइम कैटेलाइज द ब्रेकडाउन ऑफ स्पेसिफिक कोवेलेंट बॉन्ड एंड रिमूवल ऑफ ग्रुप विदाउट हाइड्रोलाइसिस आर नोन एज लाइसिस। हाइड्रोलाइसिस वो थे जो बड़े कंपाउंड को तोड़ते थे हाइड्रोलाइसिस के जरिए, जबकि लाइसिस जो है ये भी ब्रेक डाउन करते हैं, लेकिन ये हाइड्रोलाइसिस के फिनोमेना के जरिए जो है वो ब्रेक डाउन नहीं करते। द एंजाइम्स कैटेलाइज द ब्रेक डाउन ऑफ स्पेसिफिक कोवेलेंट बॉन्ड एंड रिमूवल ऑफ ग्रुप विदाउट हाइड्रोलाइसिस। बगैर हाइड्रोलाइसिस के अगर ये तोड़ते हैं तो वो एंजाइम कहलाते हैं लाइसिस। इसके एग्जांपल हमारे पास है हिस्टडीन डी कार्बोक्सिलेज। हिस्टडीन डी कार्बोक्सिलेज एक एंजाइम का नाम है, ब्रेक्स द कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम इन हिस्टडीन फॉर्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड हिस्टामीन। यहां हमने कहा हिस्टाडीन डी कार्बोक्सिलेज जो है ये क्या है? ब्रेक करता है कोवेलेंट बॉन्ड को, किसके दरमियान? कार्बन एटम के दरमियान जो है कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ता है, किसमें? इन हिस्टाडीन। हिस्टाडीन जो है उसके दरमियान ये जो है वो कार्बन को तोड़ने का काम करता है, जिसके नतीजे में क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और इसके नतीजे में क्या बनता है? हिस्टामीन नाम का केमिकल बनता है। नेक्स्ट हमारे पास है आइसोमेरेसिस। द एंजाइम, देखिए आइसोमेरेसिस का वर्ड निकला है आइसोमर से, और अगर केमिस्ट्री में अगर आपने आइसोमर पढ़ा होगा, वो कंपाउंड जिनका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो? सेम हो, वो आइसोमर कहलाते हैं। तो आइसोमेरेसिस क्या है? द एंजाइम्स ब्रिंग अबाउट इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट ऑफ एटम इन द मॉलिक्यूल एंड दस फॉर्मिंग वन आइसोमर फ्रॉम एन अदर आर कॉल्ड आइसोमेरेसिस। हमने कहा आइसोमर हमारे पास क्या है? ये वो एंजाइम है जो क्या करते हैं? ब्रिंग अबाउट इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट ऑफ एटम। मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एटम होते हैं ना, मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एटम होते हैं उनकी क्या करते हैं? ये रीअरेंजमेंट करते हैं, एंड दस फॉर्मिंग वन आइसोमर फ्रॉम एन अदर।
क्या करते हैं, जिसके नतीजे में क्या बनता है, वन आइसोमर फ्रॉम अदर, एक मॉलिक्यूल जो है उसके अंदर जो एटम होते हैं उसकी सिर्फ पोजीशन को चेंज करते हैं, लिहाजा वो एक आइसोमर से दूसरे आइसोमर में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। उन्हें हम नाम देते हैं आइसोमेरेसिस का। एग्जाम्पल हमारे पास है फॉस्फो हेक्सो आइसोमेरेस, ये एंजाइम का नाम है फॉस्फो हेक्सोस आइसोमेरेस, चेंजेस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट टू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। फॉस्फोहेक्सोस आइसोमेरेस जो है ये एंजाइम का नाम है और ये क्या करता है, चेंज करता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को किसमें कन्वर्ट करता है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। आपको मालूम है ग्लूकोज और फ्रक्टोज का फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है, सिर्फ एटम की पोजीशन यहाँ होती है, तो वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करने का काम जो है वो कौन करता है, फॉस्फोहेक्सो आइसोमेरेस। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो है वो लास्ट टाइप हमारे पास है लाइगेसिस, जिसका दूसरा नाम है सिंथेसिस। द एंजाइम ब्रिंग अबाउट ज्वाइनिंग टुगेदर ऑफ टू मॉलिक्यूल आर कॉल्ड लाइगेसिस। लाइगेसिस वो एंजाइम है जो डिफरेंट मॉलिक्यूल को आपस में जोड़ने की सलाहियत रखते हैं, उन्हें लाइगेसिस का नाम देते हैं, या दूसरे अल्फाजों में उन्हें कहते हैं सिंथेसिस। एग्जाम्पल हमारे पास है पॉलीमरेसिस आर रेस्पॉन्सिबल फॉर लिंकिंग मोनोमर्स इनटू पॉलीमर्स सच एज डीएनए और आरएनए। अब देखिए इसकी एग्जाम्पल हमारे पास है पॉलीमरेसिस। पॉलीमरेसिस क्या है, आर रेस्पॉन्सिबल फॉर लिंकिंग मोनोमर। मोनोमर आपको मालूम है एक छोटा सा मॉलिक्यूल होता है, जब आपस में जुड़ जाता है तो एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता है, वो क्या कहलाता है, पॉलीमर। तो पॉलीमरेसिस क्या करता है, मोनोमर को किसमें कन्वर्ट करता है, पॉलीमर में। एग्जांपल हमारे पास है डीएनए और आरएनए। आपको मालूम है कि डीएनए और आरएनए बहुत सारे छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड से क्या होते हैं, मिलकर बनते हैं। तो यहां जाकर हमारा आज का ये लेक्चर जो है वो मुकम्मल हुआ, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन टाइप। रिएक्शन टाइप्स की बेस पर जो है वो एंजाइम की डिफरेंट टाइप्स को आज की इस वीडियो में डिस्कस किया। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम मजीद टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।